हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि हाँ, एचटेट टीजीटी साइंस है, उसकी सीरीज चल रही है। तो उसमें एनिमल किंगडम टॉपिक मैं आपको करा रही हूँ। तो आज वर्टिब्रेट्स में एवीज जो टॉपिक है वो मैं आपको कवर कराऊंगी। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है। और दूसरी बात, जो भी कैंडिडेट DSSB की तैयारी कर रहे हैं, TGT नेचुरल साइंस की, या फिर जो भी कैंडिडेट CET की तैयारी कर रहे हैं, वो भी बेझिझक होकर मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मेरी जितनी भी वीडियो आएगी उसमें से पक्का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर 9 से लेकर 12 तक की आपको बायोलॉजी सीरीज़ है, मतलब जो बायोलॉजी के जो कंटेंट है वो आपको मैं प्रोवाइड करा रही हूँ। बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट है। ठीक है, तो बिल्कुल आप ट्रस्टेड होकर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। अब बहुत से बच्चे मतलब हताश हो रहे हैं। ठीक है, इवन हम भी, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं मतलब सबके दिमाग पर एक चीज़ तो आती है, सबके दिमाग में, कि भाई इन सब की वजह से भाई पेपर के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। क्या पता जो भारत सरकार है, जितने भी पेपर जो होने हैं, क्या पता अभी उनको रोक दे। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अपना काम कर रही है, क्योंकि ये आज नहीं तो कल होना ही था, क्योंकि दिन मतलब हर दिन क्या है कि पाकिस्तान की एक्टिविटी है वो बढ़ी रही है। तो एक ना एक दिन उनको जवाब तो देना ही था, तो वो टाइम आ गया है। ठीक है, बाकी बस आप मोटिवेट रहिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे एवीज़ के बारे में। तो देखो, एवीज जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं बर्ड्स। ठीक है, तो बर्ड्स जो होते हैं वो हमारी एवीज के अंदर आते हैं। ठीक है, बर्ड्स की जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, और जो एग्स की स्टडी होती है, मतलब जो बर्ड्स हैं क्या होते हैं, एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, तो ये जो एग्स की जो हम स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं ओलॉजी। ठीक है, जितने भी बर्ड्स हैं वो एवीज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ये कैसे होते हैं। तो भाई ये वार्म ब्लडेड होते हैं। ठीक है, और ये एग लेइंग होते हैं। ये तो आपको बताइए, कॉमन सेंस है कि एग लेइंग होते हैं जो बर्ड्स होते हैं। और इनमें जो चैम्बर पाया जाता है वो 4 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं, यानी इसके हार्ट में 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? रेप्टाइल्स पढ़ा था। रेप्टाइल में कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर, क्रोकोडाइल को छोड़ के। ठीक है, क्रोकोडाइल को छोड़ के, क्रोकोडाइल क्या था, उसका एक्सेप्शन था। ठीक है, उसके बाद जो इनकी बॉडीज होती है एवीज की, उनमें क्या होता है भाई? फिदर्स होते हैं, है ना, पंख होते हैं। तो बॉडी क्या होती है? पंखों से कवर होती है। और बर्ड्स में रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि इनमें सेपरेट सेक्सेस होते हैं। और इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए भाई आपको पता है एवीज के अंदर तो सारे ही बर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ऑस्ट्रिक हो गया, ईमू, कीवी, पेंगुइन, जितने भी बर्ड्स हैं, है ना, सब इसकी कैटेगरी में आ जाएंगे। अब कुछ जो बर्ड्स हैं, जैसे ऑस्ट्रिक हो गया, ठीक है, ईमू हो गया, कीवी हो गया, पेंगुइन हो गया, तो ये वो बर्ड्स है जो फ्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, जो उड़ नहीं सकते। ठीक है, लार्जेस्ट जो मतलब बर्ड है इस वर्ल्ड का, तो वो होता है ऑस्ट्रिक। ठीक है, और जो स्मॉलेस्ट बर्ड होता है अपने वर्ल्ड में, वो ह्यूमिंग बर्ड होता है। अब ह्यूमिंग बर्ड के आगे बारे में एक फैक्ट आएगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन बना था। जो लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड होता है हमारे वर्ल्ड में, वो कौन सा है? रॉयल एल्बाट्रोस। ठीक है, अब क्या होता है कि जो बर्ड्स की बॉडी होती है, ठीक है, वो क्या होती है? एरोबिक लाइफ के लिए क्या होती है? अडेप्टेड होती है। ठीक है, समायोजित होती है। और ये वर्ल्ड के सभी एनवायरनमेंट में क्या है? ये पाए जाते हैं। ठीक है, इनका जो एक्सटर्नल स्केलेटन होता है, जो इनका आउटर स्केलेटन होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है? परोग, मतलब जो उनके जो फीदर्स होते हैं, ठीक है, तो फीदर्स है वो इनको ढक कर रखती है। तो इनका जो आउटर स्केलेटन होता है उस पर कौन होते हैं? फेदर्स, पंख होते हैं। और इनकी जो बोन होती है वो कैसी होती है? होलो होती है, मतलब खोखली होती है, जिसकी वजह से क्या होती है? ये उड़ पाते हैं। ठीक है, इनकी जो बोन्स होती है उसमें एयर सैक पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये होलो होती है और ये उड़ सकते हैं। ठीक है, अब इनके जो माउथ है उसके टॉप पर क्या पाई जाती है? चोंच पाई जाती है। और इनके अंदर क्या होता है? टिथ प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, और इनके अंदर क्या होता है? ब्लैडर होता है, वो एब्सेंट होता है। ब्लैडर क्या होता है? ब्लैडर वही वो होता है जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है। तो इनमें ब्लैडर क्या होता है? एब्सेंट होता है। और ये जनरली
जो एक्सक्रिएट करते हैं वो क्या करते हैं, यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये यूरिकोटैलिक हो गए। ठीक है, और इनका जो मतलब एक्सक्रिएटेड सब्सटेंस है वो किसके फॉर्म में आता है, फाइसेस की फॉर्म में बाहर आता है। ठीक है, और इनमें क्या होता है, जो साउंड है, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए इनमें क्या होता है, स्ट्रिंग्स। जैसे हुमेन के अंदर क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए कौन प्रेजेंट होता है, लैरिक्स प्रेजेंट होती है। वैसे ही बर्ड्स के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है, स्ट्रिंग्स के थ्रू। ठीक है, अब बर्ड्स के जो फोर लिम्स होते हैं, मतलब जो आगे वाले पैर होते हैं, तो ये तो इनकी उड़ने में हेल्प करते हैं, जबकि जो पीछे वाले हिंड लिम्स होता है, जो पीछे वाले, ठीक है, जो पीछे वाले जो होते हैं इनके, उनकी वजह से ये क्या करते हैं, तैरते हैं। ठीक है, अपना शिकार वो करते हैं, पकड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद इनमें क्या होती है, दो एडिशनल सैक पाई जाती है, मतलब जो इनकी एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें दो एडिशनल सैक पाई जाती है। एक होता है क्रोप और एक होती है कौन सी, न्यूट्रीमेंट। ठीक है, जो क्रोप होती है ये तो क्या करती है, क्रोप की सहायता से तो ये क्या करते हैं, फूड को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, उस फूड को सॉफ्ट बनाते हैं। जबकि जो न्यूट्रीमेंट होता है इसके अंदर वो बेसिकली क्या करता है, वो फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करता है, मतलब फूड को बिल्कुल बारीक बनाने में काम करता है। ठीक है, और उसे मुलायम बनाने का काम करता है, मतलब उसका पल्प बनाने का काम करता है। ठीक है, अब उसके बाद फिर आता है कि जो बर्ड्स होता है, ठीक है, जो बर्ड्स होते हैं अधिक ऊंचाई पर जब ये उड़ते हैं बर्ड्स, ठीक है, तो इनको मतलब ब्रीथ करने में प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे हम जब पहाड़ पर चढ़ते हैं हुमेन, तो उसको क्या होती है, सांस लेने में कठिनाई होती है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। लेकिन जो बर्ड्स होता है जब ये हाइट पर उड़ते हैं तो इनको क्या होता है, सांस लेने में इनको तकलीफ नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि अभी मैंने बताया कि इनके अंदर क्या होते हैं, एडिशनल एयर सैक प्रेजेंट होते हैं इनकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। ठीक है, और जो बर्ड्स होता है इसमें जो लंग होता है वो कैसा होता है, सिंगल, मतलब एक ही इसमें क्या होता है, लंग होता है। ठीक है, अब अभी बात की थी ह्यूमिंग बर्ड की, जो सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड था। ठीक है, तो जो ह्यूमिंग बर्ड है ये सबसे छोटा बर्ड है। ठीक है, और केवल यही बर्ड ऐसा होता है जो पीछे की ओर, ठीक है, और उल्टा उड़ता है, मतलब जो बैकवर्ड की साइड फ्लाई करता है और उल्टा उड़ता है ये। ठीक है, अब जो पीजन होता है ये केवल ऐसा पक्षी है जो सिर्फ मिल्क प्रोड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स हैं। जो बुलबुल्स होती है ये एग लेइंग नहीं होती। ठीक है, और जो ब्रेलिंग होता है ये वो प्रोसेस होता है जिसको हम क्या करते हैं, बर्ड को उड़ने से रोकते हैं। ठीक है, तो ये वो प्रोसेस होता है जिससे कोई भी बर्ड है उसको उड़ने से रोका जा सकता है। ठीक है, और इंडियन ऑर्निथोलॉजी, मतलब हमने पढ़ा ना ऑर्निथोलॉजी क्या होती है, बर्ड्स की स्टडी। तो इंडियन ऑर्निथोलॉजी के फादर है वो किसको बोला जाता है, तो वो बोला जाता है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, और जो एल्बेट्रोस होता है ये एक जायंट सी बर्ड है, मतलब समुद्र में पाया जाता है, ये सबसे बड़ा बर्ड होता है। ठीक है, और एक बर्ड होता है कॉपर स्मिथ बारबेट, ये एक बर्ड होता है। ठीक है, जो इसकी मेट्रोनोमिक कॉल के लिए मतलब जाना जाता है। ठीक है, मतलब ये इस तरह का साउंड प्रोड्यूस करता है जैसे हथौड़े से हम किसी भी मेटल पर चोट करते हैं, बीट करते हैं, तो इस तरह का साउंड है वो इसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, बाकी ये फैक्ट है आप पढ़ लेना, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। जो डव होता है ये क्या होता है, एक बर्ड सिंबलाइजिंग पीस होता है। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया कि जो बर्ड्स होते हैं ये यूरिकोटैलिक होते हैं। क्यों, क्योंकि ये यूरिक एसिड को एक्सक्रिएट करते हैं। ठीक है, बर्ड्स है ये वाटर में स्विम करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके पास में क्या होता है, एक वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है इनके फिट में, जिसकी वजह से क्या करते हैं, ये वाटर में स्विम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था एवीज के बारे में। आई होप आप लोगों को एवीज जो फैक्ट्स है अच्छे से समझ आ गए होंगे। एवीज के बारे में एक एक बात मैंने आपको बता दी है, शायद एनसीईआरटी से बाहर भी मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब इसका लास्ट बचता है मैमेलियन, तो कल की क्लास में मैं आप लोगों को मैमेलियन कराऊंगी, उसके बाद फिर एनिमल किंगडम टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, या तो आप लोग टॉपिक बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, नहीं तो फिर मैं अपनी तरफ से कराऊंगी। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।